नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से JCB 3DX इको एक्सीलेंस सुपर जो मॉडल अभी आता है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस JCB का प्राइस, इसके इंजन की कैपेसिटी, कितने HP में इसका इंजन आता है, कौन सी कंपनी का ये इंजन आपको मिलने वाला है और इसका फ्यूल जो टैंक है वो कितनी कैपेसिटी का है, इसके साथ साथ इसकी लेंथ, हाइट, विड्थ और इसका व्हील बेस का साइज़ क्या है, फ्रंट और बैक के टायर के साइज़ क्या है, क्या आपको इसके अंदर नया फीचर मिलने वाला है, ये सभी जो बातें हैं आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो साथियों, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले। और साथियों, स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाया गया हुआ है आप उस नंबर से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप अपनी कोई भी गाड़ी खरीदना या बेचना चाहते हैं या अपनी उस गाड़ी का विज्ञापन देना चाहते हैं तो विज्ञापन देने के लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी गाड़ी का जो विज्ञापन है या रिव्यू है वो आप करवा सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब ज़्यादा समय खराब न करते हुए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मॉडल के अंदर आपको क्या नए नए फीचर मिलने वाले हैं। तो साथियों, आज हम आपको JCB 3DX इको एक्सीलेंस का जो सुपर मॉडल है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि अभी कंपनी ने इसके अंदर क्या नया फीचर दिया है और इसके अंदर क्या नया चेंज किया है। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है JCB का जो कैरियर है लगभग JCB कंपनी ने अपने 70 साल के एक्सपीरियंस में जो भी इसके अंदर कमियां आई थी अभी उन सारी कमियों को उन्होंने रिमूव कर दिया है और जो भी कमियां पहले उनके पास आती थी उन्होंने सारी कमियों को दूर करते हुए एक नया बेस्ट मॉडल यहाँ पे बनाया है जो कि एक नया वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो JCB है साथियों, ये आपको 76 HP के अंदर आपको ये JCB मिल जाती है। और अभी इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी इंजन की बात करते हैं तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमारे इंजन के पास आके उसके पार्ट्स वगैरह दिखाए। तो सर, ये पहले जो इंजन आता था तो ये पहले इसमें आपको BS4 मॉडल में नहीं मिलता था, लेकिन अब ये BS4 मॉडल में आपको ये JCB मिलने वाली है जो ये सुपर मॉडल है। बहुत ही बढ़िया BS4 में आपको ये कंपनी ने डिजाइन करके आपको दिया हुआ है। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं कि पहले अगर किसी कारणवश यदि इसका जो डीजल है यदि वो पूरा का पूरा खर्च हो जाता था तो उसके बाद अगर डीजल नहीं बचता था तो क्या कि उसके इंजन की जो हवा निकालने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी इसके इंजन की हवा निकालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही हम हमारी गाड़ी के अंदर स्विच लगाते हैं तो स्विच लगाते ही हम उसको ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी जो पाइप है उसमें तेल चला जाता है और हमें अलग से कोई पंपिंग करके या फिर चाबी का उसका कोई भी यूज नहीं करना पड़ता, जो कि अंदर इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया फीचर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टायर की। तो इसका जो अगला जो फ्रंट का जो टायर है इसका जो साइज है वो 916 का यहाँ पे हमें टायर मिलने वाला है और MRF कंपनी के हमें यहाँ पे टायर मिल जाते हैं। MRF कंपनी के साथ साथ हम सीट के टायर भी यहाँ पे ले सकते हैं। वो कंपनी हमें अलग से चॉइस दे देती है कि आप सीट का टायर डलवाना चाहते हो, MRF का टायर डलवाना चाहते हो। उसका जो भी एक्स्ट्रा जो प्राइस होता है वो हमें कंपनी के द्वारा ही पता करना पड़ेगा कि उसका कितना हमें एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके पिछले टायर की। यदि हम पिछले टायर की यदि हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे अपोलो के बहुत ही बढ़िया टायर्स मिल जाते हैं। यदि हम उसके साइज की बात करते हैं तो 16.928 के यहाँ पे एक बहुत बढ़िया जो साइज है वो मिलने वाला है। इतना बड़ा टायर आपको, इतना बड़ा साइज का टायर आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि जैसे ही आप इस JCB के द्वारा काम करते हैं तो ये जो पिछला जो टायर है ये बड़ा साइज होने के कारण ये स्लिप नहीं करता और आपका जो काम है वो अच्छे तरीके से चलता रहता है। तो आपको बहुत अच्छे साइज के साथ यहाँ पे टायर मिलने वाले हैं जो कि यहाँ पे JCB कंपनी के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीछे या जो बूम दिया गया है इसके साइज में, तो अभी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले इसका जो साइज आता था सर, अब साथियों अभी इसका वही साइज आ रहा है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या नया चेंज मिलने वाला है। तो जैसे कि पीछे हम इसमें जब भी इनमें पिन और बुश में जब हम ग्रीस करते थे तो हम ग्रीस करते समय उसके अंदर जो ग्रीस जाता था वो ज़्यादा ग्रीस लगता था, लेकिन अब जो ग्रीस है वो कम लगता है। हम बात करते हैं कि वो अब कम क्यों लगता है। कम इसीलिए लगता है क्योंकि जैसे ही आप जब इसके साथ बूम के साथ जब काम करते हैं तो काम करते वक्त जो पिन और बुश है वो इसके साथ साथ ही रोटेट करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे वो साथ साथ रोटेट करते हैं, जिस पर उसमें इसी कारण क्या है कि ग्रीस हमारा कम लगता है और जो बुश के जो घसने की जो कंडीशन है या फिर बुश के चलने की जो लाइफ है वो भी हमारी ज्यादा बनी रहती है। 90 डिग्री के एंगल पे वो रोटेट करते रहते हैं। तो यहाँ से आपको ये फायदा मिलने वाला है।
अब हम बात कर लेते हैं जो इसका जेसीबी का जो स्टेबलाइजर यहाँ पे दिया गया है, आपको ये जिंक की कोटेड की हुई मिलती है। जिंक की कोटेड की हुई मिलती है। इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है कि जब भी आपके स्टेबलाइजर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और आप इसको खोलना चाहे तो आप इसको बड़े आराम से खोल सकते हैं। इसके अंदर जो जंग वगैरह है वो नहीं लगता, क्योंकि जिंक की कोटेड करने के बाद आपको यहाँ पे इस पे जंग नहीं लगता और आप बड़ी इजीली इसको बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे स्टिकर पे देख रहे हैं, JCB 3DX प्लस यहाँ पे ये मॉडल आपको मिलने वाला है। इसका जो बकेट है, इसके बकेट में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले जो साइज आता था JCB के बकेट में, अभी भी वही साइज आपको मिलने वाला है। बस इसके जो इंजन है वो BS4 आपको मिलने वाला है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया, इसका जो टायर है वो पिछला जो टायर है वो 16.928 का आपको यहाँ पे टायर मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो JCB के अंदर जो हमारा कैबिन है उसके अंदर क्या नया चेंज हुआ है। तो चलिए साथियों, अब हम इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। हाँ जी साथियों, तो यहाँ पे आपको इस JCB 3DX जो प्लस इको एक्सीलेंस मॉडल है, इसके अंदर आपको ये जो मीटर मिलता है, जो स्पीड का जो मीटर है, पहले आपने देखा होगा कि वो मैनुअली आता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको डिजिटल जो है इसका स्पीड मीटर यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि RPM वाला जो भी इसका मीटर आता है वो भी अभी आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इसका RPM बढ़ाते जाते हैं, उसका जो मीटर जो रीडिंग जो नोट करता है वो भी आपको यहाँ पे डिजिटल मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि साथियों इसके अंदर क्या नया बदलाव हुआ है। तो इसके अंदर जो सबसे मेजर जो बदलाव हुआ है वो यही हुआ है कि जैसे आप जब भी काम करते हैं, तो काम करते वक्त यदि आप का कोई भी कॉल आ जाती है या फोन आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि फोन सुनने में व्यस्त हो जाते हैं। फोन सुनने में व्यस्त होने के कारण आपका जो, अगर मान लो आपकी मशीन 18 RPM पे चल रही है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है। आपके फोन पे कॉल पे लगे रहने के दौरान जैसे ही आपकी 30 सेकंड होती है, तो 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आपका जो RPM है वो 18 न चल के आपका 0 RPM आ जाता है। इस प्रकार आपकी जो है वो डीजल की सेविंग हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम RPM पे जितनी ज्यादा JCB चलेगी तो आपकी डीजल की खपत भी उतनी होती है। तो यहाँ से आपको ये जो बचत है वो होने वाली है। दूसरा, यदि हम बात कर लेते हैं कि यदि वह जो हमारा जो ड्राइवर है, इसको जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट करता है, यदि वो कंटिन्यू 7 से 8 मिनट तक लगातार यदि वो फोन के ऊपर बातें करता रहता है या फिर JCB के द्वारा कोई भी फंक्शनल वर्क नहीं करता, ऑटोमेटिक कट लगने के बाद यह JCB अपने आप बंद भी हो जाती है, इसका इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इस प्रकार लॉन्ग समय तक मोबाइल पे न रह के या रेस्ट पोजीशन में न रह के यहाँ पे आपको ये JCB ऑटोमेटिक कट मार देती है, जिससे आपके डीजल की बचत हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको एक ये बहुत अच्छा पंखा मिल जाता है, जो कि गर्मियों में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए रखने में आपकी मदद करता है। और आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे म्यूजिक के लिए यहाँ पे अलग से स्पीकर दिए हुए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे कंडीशन में स्पीकर मिल जाते हैं और आप म्यूजिक का भी बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे स्टीरियो दिखाया हुआ है और ये जो स्टीरियो है ये भी JCB कंपनी का ही स्टीरियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम बात कर लेते हैं, इसके जो स्पीकर है वो 2 ही दिए हुए हैं, एक आपको लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं और दूसरे एक आपको राइट साइड में मिल जाता है। तो साथियों यहाँ पे आप ये सभी देख रहे हैं। अब हम इसके गियर की बात कर लेते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इसके JCB के गियर दिखाए। तो साथियों आपको यहाँ पे 4 गियर में ये JCB मिल जाती है। ये वो जो पहला गियर है वो आगे लगता है, दूसरा गियर है वो पीछे लगता है, और इसी प्रकार 3rd गियर ऊपर और 4th गियर पीछे। तो आपको 4 गियर के अंदर ये JCB मिल जाती है। और इसके जो खिड़की के विंडो के जो लॉक है वो बहुत ही अच्छे यहाँ पे लॉक डिजाइन किए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत ही इजिली से हम इसको खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही कम आवाज देता है। और इसके कैबिन में इतना मॉडिफाई किया हुआ, बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यदि कोई भी ऑपरेटर रात को इसके अंदर आराम करना चाहे तो वह इसके अंदर बड़े आराम से इजीली सो भी सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इसके अंदर बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ से मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पीछे के जो हमारा जो बकेट है उसके जो लीवर है उसके अंदर तो इतना ज्यादा कोई चेंज नहीं किया गया है। पहले भी इतना ही ऐसा ही आते थे और अभी भी इसके अंदर आपको नो चेंज यहाँ पे किया गया है। अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो साथियों इसका जो प्राइस है वो कंपनी ने 31 लाख रुपए डिसाइड किया है, और 31 लाख रुपए में आपको ये JCB मिल जाती है। और आपको पता है कि जैसे कि JCB आप नहीं लेते हो तो आपको TCS और इंश्योरेंस भी आपको करवाना पड़ता है। आपका जो TCS होता है वो 1 टाइम के लिए होता है, और आपका जो इंश्योरेंस होता है वो 1 साल के लिए आपका यहाँ पे इंश्योरेंस किया जाता है। तो आपको कंपनी के द्वारा अभी ऑफर दिया जा रहा है
इस ऑफर में आपका जो टीसीएस और जो आपका 1 साल का जो इंश्योरेंस है जेसीबी का, उसके आपको अलग से कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते, वो आपका यहाँ पे फ्री होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसका वन टाइम टैक्स की। तो साथियों यहाँ पे आपको 15 साल का वन टाइम टैक्स जेसीबी का वन टाइम में ही पे करना पड़ता है। वो आपको जेसीबी लेते ही जब आप आरसी बनवाते हैं तो आरसी बनवाते समय ही आपको आरटीओ ऑफिस में वो जमा करवाना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आरटीओ ऑफिस में आपको कितने रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो साथियों लगभग 1,96,000 रुपए का आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, जो कि वन टाइम टैक्स होता है। इस प्रकार आप इस जेसीबी को खरीद सकते हैं। ये जो जेसीबी है आपको लोन के ऊपर भी मिल जाती है, आप इसको लोन के ऊपर भी ले सकते हैं। ये भी कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। जैसे ही यहाँ की ये विंडो क्लोज करता है तो विंडो क्लोज करने के बाद जो बाहर के ऊपर की जो लाइटें हैं, ये सभी लाइटें इसकी 30 सेकंड के लिए लाइट जलती रहती है। और कंपनी ने ये बहुत अच्छा फीचर दिया है, क्योंकि हो सकता है हमारा कोई भी जेसीबी ऑपरेटर है वो खेत में काम कर रहा है या फिर ऐसे प्लेस पे काम कर रहा है कि वहां पे उसको नीचे सांप का या फिर किसी भी जिंदावर का अगर उसको डर रहता है कि कहीं नीचे कोई सांप वगैरह ना जा रहा हो, तो उसको अगर डर लगता है तो वो क्या कर सकता है कि जैसे ही वो जेसीबी से नीचे उतरता है तो इसकी जो लाइटें हैं वो 30 सेकंड तक ऑटोमेटिक जलती रहती है और उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ताकि ऑपरेटर को इसके बाहर घूमने में या फिर अपने स्थान तक जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उसको लाइट का जो सहारा है वो मिलती रहे। तो साथियों यहाँ पे आपको लगभग 120 लीटर डीजल की जो टैंक है वो कैपेसिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसकी जो हाइट है उसके अंदर भी थोड़ा बदलाव किया हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि आपके पास जो पहले जो जेसीबी का जो मॉडल होता था उसकी हाइट इतनी नहीं होती थी, अभी इसकी हाइट को बढ़ा दिया गया है। और इसके जो मिरर है और मिरर के इसके जो शीशे वगैरह भी हैं जो दिखाए गए हैं उसमें भी बदलाव किए गए हैं। और आपको इसके शीशे प्योर ब्लैक कलर के भी मिल जाते हैं, आपने काफी जेसीबीओ में देखे होंगे। तो आपको यहाँ पे ब्लैक शीशे भी मिलने वाले और आप यहाँ पे प्लेन शीशों में भी इसको खरीद सकते हैं। तो साथियों यदि आपका जेसीबी से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और आप हमसे अपना सवाल जान सकते हैं। और यदि आपको व्हीकल से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप हमसे अपना सवाल और जवाब जान सकते हैं। जैसे ही आप रोहतक से हिसार की तरफ आते हैं तो हिसार में एंट्री करते ही आपको जिंदल चौक की तरफ जाना पड़ता है और जिंदल चौक की तरफ जाते ही आपको ये एजेंसी ऑन द रोड मिल जाती है और आप इस एजेंसी को विजिट कर सकते हैं। और इसका जो एड्रेस है हमने आपको डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाया हुआ है, आप इसके माध्यम से यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका जेसीबी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।